यानी कि आप समझ लें कि 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का जो है ना है टॉपिक भी है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको जनरली समझना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, असल में जो ऑर्डर है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे अभी हम समझते हैं कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं और उनके नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर उसका मैं इधर आपको फार्मूला लिख के देता हूँ। ऑर्डर का फार्मूला होता है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो रोज़ होती हैं, रोज़ वो यूँ सीधी वाली होती हैं, जो इस तरह की होती हैं वो क्या होती हैं, रोज़। और जो खड़ी होंगी वो क्या होंगी, कॉलम। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो है एक रो ये ऊपर वाली है और दूसरी रो कौन सी है, ये वाले। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, 2। अब हम देखते हैं कॉलम को किसी और कलर से मेंशन करते हैं। अब ये जो खड़े हैं यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है, 1 और 1 2, यानी ये वाला, ये वाली और ये 2 रोज़ थी। अब खड़ी हुई कितने हैं, कॉलम। तो ये 2 क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉलम। तो आप इसको लिख सकते हो कि 2 रोज़ और 2 क्या हैं, कॉलम। ये इसका ऑर्डर है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो ऑर्डर है इसमें आप, अब हम समझते हैं रोज़ कितने हैं। अब देखें ये जो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें, इसको ना हम थोड़ा सा, अब ये जो ये वाला है ना, एक रो ये होगी और एक रो ये हो गई। तो टोटल कितनी रोज हो गई, 2। अब हम देखते हैं कि कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम वो होते हैं जो यूँ खड़े वाले हों, ये और ये। तो कितने कॉलम हो गए, 2। इसका मतलब है कि जो इसका ऑर्डर है वो 2 रोज़ हैं और 2 क्या हैं, कॉलम्स हैं। यहाँ पे अब मुख्तलिफ हो जाएगी बात। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे रोज़ और कॉलम एक जैसे थे इसलिए ऑर्डर सेम था। यहाँ पे अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ। हम ज़रा क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑर्डर इज़ इक्वल टू। अब अगर आप गौर से देखो यहाँ पे रो है 1, चूँकि ये देखिए ये सीधी जो लाइन है वो कितनी है, 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय। अब हम देखते हैं कॉलम कितने हैं। कॉलम देखें, एक ये वाला है और एक ये वाला। तो एक ये वाला कॉलम और एक ये, तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 2। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई या आप इनटू बोल लें या क्रॉस बोल लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ये बताता है कि पहला रो और दूसरा क्या है, कॉलम है। ये कैसे मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। कि हम लोग ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर। इसके बाद अभी फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक है कि हमने ये समझना है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर इज इक्वल टू। अब ये ज़रा यहाँ पे समझिएगा, रोज़ कितनी है, एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, ये पूरा एक कॉलम है। तो ये 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर देखें इस जगह पे, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा। अब आप ज़रा समझें रोज़ कितनी है, एक रो, 2 रो और 3 रो। तो रोज़ कितनी है, 3। अब हम देखते हैं इसमें कॉलम कितने हैं। तो आपके पास कॉलम आएंगे एक और एक, 2। तो 2 क्या है, कॉलम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूँ सीधी वाली होंगी वो हमेशा क्या होंगी, रोज़ होंगी। और यूँ जो खड़े वाले होंगे वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगेगी। यहाँ पे देखें, अब इसमें रो भी एक है तो आप रो 1 लिखें। तो इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम भी एक है, तो कॉलम क्या होगा, 1। तो इसका आएगा ऑर्डर 1 + 1। अब ये नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम इसका ऑर्डर इधर लिख देते हैं, ठीक है। बल्कि हाँ, इधर ही लिख देते हैं क्योंकि जो जगह है ना वो कम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा। अब हम ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर जो रोज़ हैं 1 2 और 3, इसके अंदर जो रोज़ हैं वो कितनी है, 3। और फिर हम उसके बाद समझते हैं कॉलम कितने हैं। देखें 1 2 और 3। तो इसका जो आंसर आएगा 3 रो और 3 क्या आ जाएगा, कॉलम, यानी कि जो इसका ऑर्डर आएगा। अभी हम लोग इसका ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें इधर ऑर्डर
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देखें कितनी रोज हैं, एक रो और एक रो, तो टोटल रोज कितनी होगी, 2, और जो कॉलम्स हैं वो कितने होंगे, 1, 2 और 3, तो इसके कॉलम कितने आ जाएंगे, 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो दोस्तों ये बेसिकली था कि हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, या ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में ये फ़र्क होता है। देखिए अगर एक हो तो मैट्रिक्स होता है, बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, मैट्रिसेस। तो इसलिए उसने बोला था कि हमें बताएं कि ऑर्डर ऑफ जो है मैट्रिसेस क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ का अंदाज़ा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।